नमस्कार दोस्तों। श्रावण माह के किसी भी दिन इन तीन वृक्ष में से एक वृक्ष पर भी आप हरी चूड़ियों का दान करके आते हो तो निश्चित ही आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। साथ में आपके घर में यदि कोई वास्तु दोष लगा हुआ है, ग्रह दोष लगा हुआ है, आपके पितृ दोष या आपके नव ग्रह में से कोई भी दोष आपको परेशान कर रहा है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि श्रावण माह जो है वो बहुत ही खास होता है, पवित्र होता है, पुनीत होता है। भगवान शिव इस समय पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने भक्तों के घर में भ्रमण करने के लिए जाते हैं। भगवान श्री हरि इस समय शयन क्रिया में चले जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि बरसात की बौछार एक नई खुशहाली लेके आती है। इस समय लड्डू गोपाल को अपने घर में बरसात के पानी से स्नान अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऐसी मान्यता है कि रात्रि के समय अपनी गोपियों के साथ आके नृत्य करते हैं, उस बरसात का आनंद लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को बरसात के पानी में क्यों ना एक ही दिन स्नान करना चाहिए, जरूर से करना चाहिए, क्योंकि बरसात के दिनों में जो बारिश होती है वो हमारे पुराणों में ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री भोलेनाथ की जटाओं से निकलती हुई, भगवान श्री हरि के चरण कमलों से निकलती हुई इस पृथ्वी लोक पर आती है। यानी इस पृथ्वी लोक पर जो भी बरसात का पानी आता है वह अमृत तुल्य होता है। तो आपको बरसात के पानी का ये आनंद लेना है, अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने तन बदन और मन को भी आपको पवित्र कर लेना है। अब बात करते हैं श्रावण माह में हमें और कौन सी पूजा आराधना भगवान शिव को करनी चाहिए। भगवान शिव के श्रावण सोमवार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताए गए हैं। शिव पुराण में ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति मात्र श्रावण के महीने में सोमवार की व्रत कर लेता है उसके जन्मों जन्मों तक के पाप मिट जाते हैं, जन्मों जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति व्रत करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे में वो भगवान शिव को पूरे श्रावण में यदि मात्र एक लोटा जल को चढ़ाता है उससे ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। भगवान शिव को प्रिय वस्तुएं यदि हम चढ़ाते हैं जैसे कि भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि, तो उससे भी भगवान शिव हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वो कौन से तीन वृक्ष हैं जिन पर यदि हम हरी चूड़ियों का दान करते हैं तो हमारे घर में कई प्रकार की हमें दोषों से मुक्ति मिलती है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ में हमारे घर में यदि भूत प्रेत का कोई साया है उससे भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, भगवान शिव जो कि इस कालों के काल महाकाल है, यानी उनको ऐसे ही नहीं महादेव बोला गया है। वो सृष्टि का श्रृंगार करने वाले हैं और सृष्टि को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यदि व्यक्ति अपने जीवन में पूरा सब कुछ संतुष्ट होता है तो हर तरीके से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान शिव को शमी का वृक्ष अति प्रिय है। शमी के वृक्ष में भगवान श्री शनिदेव का वास होता है। शनिदेव भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं और इसके साथ ही जब युद्ध हुआ था, यदि महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय कौरव ने अपने जो शस्त्र हैं वो शमी के वृक्ष के नीचे छुपाए थे। तो शमी का वृक्ष बहुत ही बड़ा, पावन और पुनीत अपने आप में महत्व रखता है। शमी के वृक्ष में यदि हम लोग सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, ना कि सिर्फ सावन के सोमवार के दिन, बल्कि किसी भी सोमवार के दिन उसकी जड़ में कच्चे दूध को दूध का छिड़काव करके आते हैं तो निश्चित ही हमें हमारे दोषों से मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं कि शमी के वृक्ष के नीचे दीपदान का क्या महत्व है। संध्या के समय जैसे ही प्रदोष काल का समय होता है, यदि कोई सोमवार के दिन शमी वृक्ष के नीचे दीपक को दान करता है, यानी दीपक प्रज्वलित करता है, उसको शनि दोष से मुक्ति मिलती है। अब दोस्तों, चूड़ियों की बात करें, श्रावण के सोमवार के ही दिन बल्कि किसी भी दिन यदि आप संध्या के समय शमी के वृक्ष में चूड़ियों का दान करके आते हो, हरी चूड़ियों का, क्योंकि श्रावण माह में हरे रंग की वस्तुओं का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस समय चारों तरफ हरियाली खुशहाली होती है, चारों तरफ का जो माहौल है वो हरा भरा होता है, इसीलिए हरे रंग का विशेष महत्व बताया गया है। हरे रंग की चूड़ियों को आप दान करके आए, निश्चित ही आपके जीवन में चल रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरे नंबर पे बात करें, दूसरा वो कौन सा वृक्ष है। दोस्तों दूसरा जो वृक्ष है वो है धतूरे का वृक्ष।
धतूरे का वृक्ष, जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान शिव को धतूरा अति प्रिय है। यदि भगवान शिव को हम धतूरा और उसका पुष्प अर्पण करते हैं तो इससे हमारे राहु केतु दोष होते हैं वो शांत होते हैं। धतूरे की जड़ को यदि हम लाकर अपने घर के किसी गमले या कच्ची जमीन पर जड़ को गाड़ देते हैं तो इससे यदि हमारे घर में भूत प्रेत की कोई बाधा है या कोई भी किसी प्रकार की बुरी शक्ति का साया या नेगेटिव ऊर्जा है वह हमारे घर से दूर चली जाती है। यदि धतूरे के वृक्ष में हम लोग हरी चूड़ियों का दान करते हैं तो इससे भी हमें भगवान शिव के साथ साथ माता गौरा की कृपा प्राप्त होती है। माता गौरा की कृपा से हमें सौभाग्य में अखंडता प्राप्त होती है, हमारे पति को तरक्की मिलती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में शुभ कर्मों को कुल मिला के करते रहना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में शुभ कर्मों को करते रहेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आए ही नहीं। तीसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पेड़ है वो कौन सा पुनीत पेड़ है, उसकी बात करें तो वो है बेलपत्र का वृक्ष। बेलपत्र का वृक्ष बहुत ही ज्यादा पावन और पुनीत होता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र के वृक्ष में भगवान शिव के साथ साथ माता गौरा का वास होता है और साथ में ब्रह्मा जी के साथ भगवान श्री हरि का भी वास होता है। ऐसी हमारी पुराणों में मान्यता है कि संध्या काल के समय से जो पहले समय होता है यानी 4 से 5 बजे का समय होता है, उस समय माता लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे स्वयं व्यवहार करने आती हैं। इसीलिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शुक्रवार के दिन सुहागन स्त्री को एक चौमुख दीपक प्रज्वलित करना चाहिए जिससे उसके घर में सुख समृद्धि यश कीर्ति विद्या लक्ष्मी समस्त गुणों का वास होने लगे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ना सिर्फ स्त्री को बल्कि सभी लोगों को दीपदान करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको हरी चूड़ियों का दान बेलपत्र के नीचे क्यों करना है। जैसा कि मैंने बताया माता पार्वती का वास भी होता है भगवान शिव के साथ, तो जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हुए माता पार्वती को हरे रंग की चूड़ियों का दान करेंगे श्रावण माह में, इससे माता पार्वती हमसे प्रसन्न होकर हमारे घर में सुख समृद्धि को बढ़ाएंगी। ऐसा भी माना जाता है कि माता पार्वती माता सती ही अन्नपूर्णा का भी स्वरूप है, यानी हमारे घर के भंडारण को भी भरे रखेंगी माता पार्वती और इसी के चलते हुए हमारे घर में सुख समृद्धि आना निश्चित है। पौराणिक कथाओं में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी पेड़ पौधे यानी प्राकृतिक चीजें हैं वो कहीं ना कहीं से भगवान से जुड़ी हुई हैं, हमारे धर्म शास्त्र से जुड़ी हुई हैं, हमारे जीवन में विशेष महत्व रखती हैं। दोस्तों, यदि हम भी अपने जीवन में सुख समृद्धि यश कीर्ति को पाना चाहते हैं तो भगवान के पुराणों का ध्यान करते हुए उसमें लिखी जो शास्त्रों के अनुसार मुताबिक बातें हैं उनको हमें अपने अंदर उतारना चाहिए। अपने परिवार में यदि हम उनका ध्यान करते हुए सही से अपना पालन पोषण करते हैं अपने परिवार का तो निश्चित ही हमारे जीवन में हमें सुख समृद्धि मिलती है। चलिए दोस्तों, यदि आप लोगों को भगवान शिव से संबंधित ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का एक प्यारा सा जाप करिए, क्योंकि दोस्तों भगवान शिव कहते हैं जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आता है उस व्यक्ति का साथ और संग मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। जैसा कि मैं बताती हूँ कि आप वीडियो को शेयर करिए, तो वीडियो को जैसे ही आप शेयर करेंगे तो लोगों के जीवन में यदि कोई समस्या चल रही होगी उससे उसे मुक्ति मिलेगी, यानी उसके दुख से आप उसे मुक्त कर दोगे उस वीडियो को शेयर करने मात्र से, तो इससे ही आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो जाएगी। चलिए दोस्तों, शिव शिव बोले।